की जो कंडीशन होती है, जैसे आप देख रहे हैं, ये जो अटक अटक कर बोल रहे हैं बच्चे या हकला रहे हैं, तो इसको स्टैमरिंग की डिसीज बोलते हैं। अच्छा, ये कभी कभी इतनी ज़्यादा उलझन में डाल देती है, इतनी ज़्यादा परेशानी में डाल देती है कि अगर बच्चा आपका स्कूल में है तो टीचर जब उससे कुछ क्वेश्चन करता है तो वो आंसरेबल नहीं कर पाता है, क्योंकि वो घबरा जाता है अपने अटक अटक कर बोलने की वजह से, हकलाने की वजह से। क्योंकि वो अंदर अंदर सोचता है कि मैं अगर आंसर करूँगा तो आंसर को मैं रुक कर करूँगा, लोग मेरे पर हंसेंगे, मजाक बनाएंगे। तो अगर वो आंसर करता भी है तो वो इतनी एक आंसर को इतना लंबा खींच देता है जिसकी वजह से वो नर्वसनेस फील करता है और घबरा जाता है, और वो अपने आंसर को ज़्यादा समय तक लंबा खींच देता है, जिसकी वजह से उसको टीचर की तरफ से भी डांट पड़ती है और बच्चे भी उसके ऊपर हंसते हैं। तो इस तरह की जो परेशानी है, कंडीशन है, ये 1000 में से 1 को होती है। और इसको ठीक भी किया जा सकता है, क्योंकि ये जो बड़ों में जो कंडीशन होती है उसको इजीली कंट्रोल में किया जा सकता है, और जो बच्चों में होती है ये कंडीशन जेनेटिक भी होती है और ये कुछ समय के बाद भी होती है। तो इसको कंट्रोल में भी किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ में आपको कुछ ऐसे टिप्स हैं जिसकी आपको ज़रूरत होती है, और इसके साथ साथ में फिर ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सब बताने वाला हूँ, और मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आप इसमें क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं और आपके लिए कौन से टिप्स बेटर हैं अपने बच्चे के लिए इस कंडीशन को सही करने के लिए। और जो बड़ों की जो डिसीज़ है वो तो इजीली कंट्रोल में किया जा सकता है साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। और जिस भाई ने भी मुझे ये कमेंट किया है इसके बारे में जानकारी लेने के लिए, वो ये नॉलेज चाहते हैं मुझसे मेरे इस चैनल के माध्यम से, मैं उम्मीद करता हूँ ये पूरी वीडियो देखने के बाद में उनको ईजिली समझ में आएगा कि इस कंडीशन में उनको क्या करना है और क्या ट्रीटमेंट देना है। तो चलिए अब देरी न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो हकलाने की जो डिसीज़ होती है, जिसको स्टैमरिंग के नाम से जानते हैं, ये 1000 में से 1 को होती है और रेयरली केसों में होती है। और ये 2 टाइप की कंडीशन होती है। एक होती है डेवलपमेंट स्टैमरिंग, ये बच्चे में जो होती है, एक तो बचपन से भी होती है, जो जेनेटिक होती है, जो बचपन से ही बच्चा बोलता आ रहा है, जिसकी वजह से उसको ये कंडीशन बन जाती है जिसको स्टैमरिंग की डिसीज बोलते हैं। या दूसरा रीज़न इसका ये भी होता है, जो बच्चे की जो ज़बान है वो मोटी हो जाती है, जिसकी वजह से वो रुक रुक कर बोलता है, और उसका रुक रुक कर बोलने का भी एक कारण ये मोटी जो जीभ होती है ये बनता है। अगर बच्चे की जो मोटी जीभ होती है उसको भी उसका भी हम सॉल्यूशन बताएंगे कि उस पर आप क्या कर सकते हैं जिससे आपके बच्चे की जो परेशानी दूर हो जाए, वो भी हम आपको बताएंगे। और जो दूसरा टाइप्स होता है इसमें, वो होता है आपका लेट ऑनसेट स्टैमरिंग जो होता है, ये बड़ों में होता है। और ये जो बड़ों में होती है, इसका जो कारण होता है उसके बारे में आसानी से पता भी लगाया जा सकता है। अब ये होता किस वजह से है, ये इसमें कंडीशन ब्रेन को लेकर बनती है, इसके बारे में आसानी से पता भी लगाया जा सकता है। जैसे समझ लीजिए कि अगर पेशेंट को हेड इंजरी है, स्ट्रोक है, या फिर ब्रेन में कोई ऐसे सेल्स डैमेज हो गए हैं जिसकी वजह से उसको परेशानी हो रही है और वो अटक अटक कर बोल रहा है, हकला रहा है, जो स्टैमरिंग की डिसीज बन रही है इसकी वजह से बन जाती है। तो इसके बारे में आसानी से पता भी लगाया जा सकता है और डॉक्टर द्वारा इसको टेस्ट कराकर इसके बारे में इजीली कंट्रोल में किया जा सकता है। क्योंकि इस तरह की जब कंडीशन बनती है तो पेशेंट को साइकोलॉजिस्ट के पास रेफर किया जाता है पूरी टेस्ट के द्वारा, तो इसको इजीली कंट्रोल में किया जा सकता है। और जो बच्चे के बारे में जो मैंने बताई थी, जो जेनेटिक होती है कंडीशन इस तरह की जो बनती है, तो उसमें आप बच्चे को कंट्रोल किस तरह कैसा कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर बच्चे की कंडीशन आपकी बचपन से ही है और वो जेनेटिक प्रॉब्लम में पड़ा हुआ है इस तरह की स्टैमरिंग की डिसीज में, तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए, जब आपका बच्चा बोलता है तो उसको बोलने दें, उसके जो आंसर जो करता है उसके आंसर के बीच में ना बोलिए। क्योंकि जब आप उसके आंसर के बीच में बोल जाते हैं तो उसको आदत फिर वो अटक अटक कर बोलने की पड़ जाती है, क्योंकि वो आंसर कंप्लीट आप उसको करने नहीं देते हैं, खुद कर देते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए, वो जो आपका बच्चा आपका आंसर करता है उसको पूरा करने दीजिए, चाहे वो कितनी देर तक बैठा कर रहा है, उसको कंप्लीट आंसर खुद करने दीजिए। दूसरी चीज ये है कि जब बच्चा आपका बोल रहा है तो उससे ज्यादा देर तक उससे आई कांटेक्ट ना बनाए, तो वो बच्चा नर्वस हो जाता है, घबरा जाता है, झेप जाता है, जिसकी वजह से वो अटक अटक कर और ज्यादा बोलने लगता है और ज्यादा हकलाने लगता है, वो अपना आंसर पूरा नहीं कर पाता है। तो उससे ज्यादा देर तक आप आई कांटेक्ट ना बनाए, इधर उधर देखते रहें और उसका आंसर सुने। दूसरी चीज ये है कि उसको डांटे नहीं। अगर वो बच्चा अटक रहा है तो जब उसको आप डांटते हैं या फिर उसको चांटा दिखाते हैं तो वो और ज्यादा घबरा जाता है अंदर से। जब उसकी नर्वसनेस फीलिंग उसकी बाहर आने लगती है तो वो जो हकलाता है या फिर अटकता है
इस तरह की कंडीशन में वो और ज़्यादा झेप जाता है, वो परेशानी और उसकी बनने लगती है। तो अगर आपको इस तरह की रिलीफ बच्चे को देना है तो आप बच्चे को ज़्यादा देर तक घूरिए नहीं, उससे आई कांटेक्ट ज़्यादा ना बनाए और उसका जो आंसरेबल जो वो कर रहा है उसको खुद करने दीजिए, उसके बीच में खुद ना बोलिए। क्योंकि जब बच्चे के आंसर को पूरा ना होने की वजह से आप बीच में बोल जाते हैं और उसका आंसर खुद कर देते हैं तो फिर उसको आदत वो हकलाने की पड़ जाती है, जिसकी वजह से ये कंडीशन उसकी और ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाती है। अब कर लेते हैं दूसरी बात। इस बच्चे की जो जबान जिस बच्चे की जबान मोटी हो जाती है तो उसमें आपको करना क्या है। सबसे पहली चीज तो यह है कि आप अगर आपके बच्चे की जबान मोटी है तो उसमें हकलाने की जो प्रॉब्लम होती है उसमें आपको कुछ नहीं करना है। अपने बच्चे को शहद लीजिए और शहद के अंदर अदरक का रस लेना है आपको, 5 से 10 बूंद उसमें आपको मिलानी है और उसको बच्चे को आपको देनी है। सुबह और शाम इसका 2 टाइम बांध लीजिए, ये कर सकते हैं। या फिर उसके अलावा एक दवाई आती है जो मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगी, वो दवाई का नाम है दवाई लुकनत। ये दवाई लुकनत की आप एक मंगा सकते हैं, डिब्बी आती है, ये छोटी सी मामूली सी डिब्बी होती है। इसको लीजिएगा और बच्चे के सुबह के वक्त में या फिर शाम के वक्त में, दोनों वक्त में आप हल्की सी जबान पर मसाज कर सकते हैं और फिर इसको कुछ समय के बाद में आप इसको बाहर बच्चे के राल के साथ में टपकवा दीजिए। और अगर बच्चे का टेस्ट इससे कड़वा हो जाए तो उसके बाद में आप इसके बच्चे की जबान पर जो एलिमेंट ड्रॉप की 2-4 जबान पर टपका दीजिए। या फिर उसके अलावा ताकि उस बच्चे का जो टेस्ट खराब हुआ है वो उसका बैलेंस बन जाए। तो इस तरह की कंडीशन जो बच्चे की जो मोटी जबान को लेकर है, हकलाने की, स्टैमरिंग की जो डिसीज है वो सही होने के चांस ज़्यादा दिखने लगेंगे और बच्चे की बोलने में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आने लगेगा। तो इस तरह की जो डिसीज है, एक्टिविटी है, आप कर सकते हैं। जो मैंने आपको कुछ टिप्स भी दिए हैं और आपको कुछ खाने के बारे में भी बताया, वो आप कर सकते हैं। इस तरह की कंडीशन को लेकर आप बच्चे की जो स्टैमरिंग की डिसीज है उसको सही कर सकते हैं। और जो मैंने आपको दूसरे टाइप की जो डिसीज बताई थी जो बड़ों में होती है, जो हेड इंजरी होती है या फिर स्ट्रोक के लेकर होती है, या फिर इसके अलावा ब्रेन में जो सेल होते हैं वो डैमेज हो गए हैं जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम हो रही है हकलाने की या फिर अटक अटक कर बोलने की, या फिर उनको जो स्टैमरिंग की डिसीज है वो हो रही है। तो इस तरह की जो कंडीशन है, जो बड़ों की जो ये डिसीज है, इस डिसीज को तो कंट्रोल में किया जा सकता है। तो अगर आपके बड़ों में किसी तरह की ये कंडीशन देखते हैं तो आप तुरंत ही साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए और उनसे सलाह लीजिए। तो वो आपकी इजीली इस तरह की डिसीज को कंट्रोल में कर सकते हैं। खत्म होने के चांस आपको ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि बड़ों में जो डिसीज होती है तो ये सही होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये जो भी मैंने आपको बताई है, जानकारी दी है, जिस मेरे भाई ने कमेंट किया है, तो उम्मीद करता हूँ उनको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर कोई भी और टॉपिक बनाना चाहते हैं या फिर कोई अभी भी कंफ्यूजन है तो वो कमेंट करके आप हमसे पता कर सकते हैं। और कोई जानकारी लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, कोई अपना टॉपिक बनवाना चाहते हैं वो भी आप हमसे बनवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलता हूँ मैं नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।